सभी का मंगल हो। जिन बेटियों से बराबर चूक होती रहती है अपने ससुराल के अंदर, वो अपनी कमियां खुद नहीं समझ पाती कि तुम्हारे से क्या कमियां तुम्हारे अंदर जिससे बार बार चूक हो रही है। तो उसी कड़ी के अंदर ही में एक और वीडियो छोटी सी है कि कई लड़कियां क्या होती हैं, बेटियां जब ससुराल जाती हैं तो वापस अपनी पढ़ाई पे लग जाती है। उनको कोई पेपर विशेष देना होता है या कोई भी तैयारी करनी होती है। फिर ध्यान देना, नई नई शादी हुई उन बेटियों की बात कर रहा हूँ मैं बस। वो इतना, अब एक बात बताइए, या फिर यूँ कहेंगी कि मैं तो शादी के लिए तैयार थी नहीं, घर वालों ने अब ज़बरदस्ती कर दी। मेरे को तो अपने आप को संभालने में साल भर लग गया जी कि मैं शादी करने जा रही हूँ, मेरी शादी होगी। भाई इन बातों में, दोनों बातों में कोई दम नहीं है। आप बोलोगे जी क्यों नहीं, मैं पहले तो क्या कहते इसी बात को कहता हूँ जो पहले पॉइंट रखा मैंने, प्रिपरेशन, कोई तैयारी। भाई ठीक है, उनको ही मालूम है, लेकिन एक बात बताइए, अब शादी होगी और पेपरों के दिनों में होगी, तैयारी में होगी, तो कम से कम ऐसा तालमेल बैठाइए, थोड़ा बहुत देखो उस पति को भी सुकून मिले, परिवार वालों को भी अच्छा लगे। कोई बात नहीं, थोड़ी कटौती करनी पड़ी करिए, लेकिन आपके चेहरे से, हाव भाव से, क्योंकि कोई भी नई आई गई नई नई बहू से एकदम से ये आशा कोई भी नहीं रख सकता। इवन आपके खुद के माँ बाप भी नहीं रख पाएंगे जिन्होंने जन्म दिया और उनके घर में बहू है, कि बहू बस आते ही क्या कहता है अगले दिन से अपने कहते काम में लग जाए, अपनी पढ़ाई लिखाई में लग जाए। ऐसा नहीं होता। या 2 दिन की छुट्टी के बाद एक बार मान लो हनीमून भी मना के आके उसके बाद बस उसी में लगी रहे, उसी में लगी रहे। ऐसा नहीं होता है, आपको एडजस्ट करना है। वो तो बेचारे बोल नहीं पाते, लेकिन मन मन में पति भी कसमसाता रहता है, परिवार वाले भी। तो उसमें कुछ समय निकाल के परिवार को भी देना होता। कोई नहीं, कटौती है तो है। तैयारी तो आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे हो, कौन से अब 9 की 13 हो जानी है ये बताइए आप। ठीक है ना, वही रट्टाफिकेशन ही तो हो ना आपका। चाहे भले आप यूपीएससी की तैयारी करो और भले आप कहते कोई इंटरव्यू की तैयारी करो, कुछ भी एंट्रेंस की तैयारी करो, कुछ भी। मैंने कहा ना, ये आपको आना चाहिए तरीका। दूसरी चीज़ ये कि मैं तैयार नहीं थी। अरे भाई नहीं थी तो आपको कोई ज़बरदस्ती धक्के से थोड़ी बैठाया। आजकल ऐसा तो होता ही नहीं। पढ़े लिखे परिवार से पढ़े लिखे परिवार की लड़की खुद में अच्छी मजबूत हो, ऐसे कैसे आपकी हो गई? ठीक है ना, आप कमर कस लेती, नहीं होती, साफ मना कर देती। नहीं जी, फिर मम्मी पापा को बुरा लगता, उनकी इज्जत के लिए था, दादाजी भी थे, दादी भी। अरे भाई इन बातों में कोई दम नहीं है। शादी हो गई मतलब शादी हो गई, विवाह हो गया। आपको अपने परिवार के अंदर फिर एकदम से रॉबोट की तरह नहीं रहना है। इस बात पे आप गौर कर लीजिए। आपको बाकायदा अब उनके अनुरूप ढलना है, उनके हिसाब से कहते हैं, उनके तौर तरीक़ों में, और उनको कैसे खुश रखना है, उनको कैसे अपना बनाना है, कैसे उनके लिए बनना है, ये आपको आना चाहिए। अगर पति क्या कहते हैं अपने परिवार और अपनी पत्नी के बीच में पुल का काम करता है, ब्रिज का, सेतु का काम करता है, तो पत्नी भी वो क्या कहते हैं माली है, जो कि पूरे परिवार को एकजुट होकर गुलदस्ता बनाती है। आप इस बात पे गौर कर लीजिए। माली जिस तरह से फ्लावर्स को, फूलों को उगाता है, पेड़ पौधों को उगाता है, उसी तरह वो उसके परिवार की वंश वृद्धि करती है जिस परिवार में जाती है। ठीक है ना। तो आपको तो गुलदस्ता बनाना, ना कि सभी को काट काट के अलग कर देना, सभी की बखिया उखेड़ देनी कि उनकी इतना हो जाएगी या तो चुप हो जाएं, डरे डरे रहें, सहमे सहमे रहें, या फिर वो दुखी होकर कभी पता नहीं कौन से हमारे तो, ठीक है ना, क्या हो गया हमारे साथ, कैसी लड़की आ गई है। ठीक है, तो ये आपको देखना है, ये कोई एक्सक्यूजेज नहीं है। आप मैच्योर हैं, शादी हुई है, सब तरह से ठीक है, पढ़ी लिखी, समझदार है, ठीक है ना। और किसी भी चीज़ को लेकर जिद पकड़ना, अगर उन्होंने पहले ही तय कर दिया कि हमें सर्विस नहीं करें तो नहीं करें, तो क्यों जिद पकड़ना? उनको खाली पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। आप सोचिए, उनका मन करेगा तो ठीक है, जिद क्यों पकड़ना? और मान लो कह भी दे ठीक है समय पे देख लें, तब भी जिद क्यों पकड़ना? या किसी भी काम के लिए। बाकी मैं क्या कहते हैं, आप आगे और देखिए। आप, मैंने इतने सारे कहते पॉइंट आउट्स बनाए हैं, आप उसको जब आप सुनेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। यही बातें होती हैं घूम फिर के ना, और कोई विशेष बात नहीं होती है। और एक सबसे बड़ी चीज़, जब हम बातें अपने परिवार की, ससुराल की सारी बातें, पति की और ससुराल की हो, हम अपने रिश्तेदारों को, परिवार में माता जी को, बहन को, भाभी को, या किसी भी दूर के रिश्तेदार में अपने कज़न वज़न को बताते, तो अर्थ का अनर्थ तो होना ही है। नज़र लगती सो अलग, कई बार बहुत अच्छा रहता तभी ना, और उसके बाद कोई ना कोई छोटी छोटी पॉइंट पढ़, कोई ना कोई बात का सुर्रा कोई छोड़े चलेंगे आपको, तो आपके दिमाग में वो चीज़ जच जाएगी, तो फिर हो गया ना समस्या खड़ी। या कुछ घना ही एडवांस में समझा देंगे तो आपको वो भी दिक्कत दे जाएगा। तो मंगल कामना है। आप, आशा करता हूँ आप और जब वीडियो देखेंगे तो आपको सारी बातें किक करके क्लियर होगी। नमस्कार, मंगल कामना।